जिसने इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया हो अपने संसाधनों से। कोई एक प्रदेश बता दो जहां पर इतनी बड़ी सड़क बन रही हो, क्योंकि इससे इकॉनमी बदलेगी, प्रदेश की इकॉनमी बदलेगी। जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि जिस समय रफ्तार बढ़ जाएगी और जिस समय किसानों के लिए मंडी बन जाएंगी आसपास। मैं तो खुश हुआ कल बाबा रामदेव जी की बात सुनकर के, क्योंकि योग तो करते ही थे वो, योग से तो बहुतों को एक्सरसाइज सिखा दी थी। एक समय पर लखनऊ आए थे, मैं जानता हूं कोई अधिकारी, कोई मानव सम्मानित नहीं बचे थे जो सुबह 4 बजे चटाई लेकर के उनके आश्रम में न पहुंच गए हों, पंडाल में न पहुंच गए थे। उन्होंने योग सिखाया, अब वो खाना खिला रहे हैं। मैगी जैसी कोई चीज़ बनाई उन्होंने, वो भी खिला रहे हैं। तो खाना का वो समझ सकते हैं, फूड पार्क बना रहे हैं। तो एक्सप्रेस के आसपास हम लोग मंडी बना रहे हैं, क्योंकि आज ज़रूरत है कि सब्जियां पहुंचे बाजार में। महंगाई कैसे कम होगी? जब तक किसान को सुविधा नहीं दोगे महंगाई नहीं कम होगी कुछ चीज़ों की। इसलिए हमें सुविधा देनी पड़ेगी। ऐसा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, लखनऊ में मेट्रो दे रहे हैं। अब लखनऊ तो नवाबों का शहर है, राजधानी है, 21 करोड़ की राजधानी है। यहाँ तो बहुत कुछ मिल गया। यहाँ पर इतना समाजवादियों ने दिया है, कोई नहीं दे सकता था जितना दिया है समाजवादियों ने। यहाँ स्टेडियम भी दे दिया, IIIT भी आने वाले समय में बनेगा, SCL बन रहा है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, अमूल प्लांट, आपको बहुत सुविधाएं दी, कैंसर इंस्टीट्यूट, इतनी सुविधाएं लखनऊ को दी हैं। मैं समझता हूँ लखनऊ में ये कंट्रोल रूम 100 बनने जा रहा है। जनरेशन मिस पार्क तो ऐसा है, वहां पर जो चीज रख दो सब बिक जाती है। अगर मिनरल वाटर की बोतलें हो वो सब साफ, खाने का कुछ हो वो भी, बाटी चोखा बेचने वालों को सब का सब बिक जा रहा है, क्योंकि लोग बाहर आकर के देखना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। मैं कम से कम हम कहते बहुत परिवर्तन नहीं किया लोगों के बीच में, लेकिन ऑक्सीजन लेने वाली जगह तो हम लोगों ने बनाई है, चाहे वो विरोधी हों। मैंने कई मौक़ों पर कहा अगर विरोधी भी हैं तो अगर वो आ जाएंगे लोहिया पार्क में, वो आ जाएंगे जनरेशन मिस पार्क में, तो कम से कम चाहे बुरे मन से तारीफ तो समाजवादियों की करके जाएंगे, क्योंकि समाजवादी साथियों ने वो करके दिखा दिया। मैं तो कहता हूँ लोहिया पार्क और जनरेशन मिस पार्क से बेहतर कोई पार्क हो तो बता दो, उसमें बेहतर जो पेड़ लगे उससे अच्छा पेड़ बता दो कोई। हम तो ये भी कहते हैं कि हमसे पेड़ों की नाम की गिनती करवा लो। आप बेहतर नाम पेड़ों के जानते हो कि हम जानते हैं। इसलिए पार्क से लेकर के सब सुविधाएं दी हैं। और फिर साइकिल क्यों ना चलवाएं? एक बार लोग कहने लगे कि पुलिस को साइकिल चला दी, कि पुलिस को साइकिल कहाँ से दे दी। कुछ ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं लोग, वो सोचते हैं पुलिस को साइकिल दे दी। उनकी जो बातें हैं वो अलग तरह की बातें हैं। लेकिन आज दुनिया में चर्चा है कि पर्यावरण कैसे शुद्ध हो। मैं तो सुझाव रखता हूँ कि गांव की जैसी जीवन है, गांव में सुविधाएं दे दो और साइकिल चलाने लगो, अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी, पॉल्यूशन भी ठीक हो जाएगा। तो कम से कम हम लोगों ने साइकिल पुलिस को दी थी, और मैं दावा कर सकता हूँ कि जिस तरीके से डायल 100 है बढ़िया। कोई जवान थे आगरा के, मैंने देखा उनके जो जवान सिपाही जो चला रहे थे साइकिल, मैं उनकी तस्वीर देखा तो मैं ही नहीं पहचान पा रहा था कि ये इतनी यूपी पुलिस है। इतने स्मार्ट नौजवान लग रहे थे जो जवान भर्ती हुए थे, और साइकिल पर मैं कहूँगा उनकी मैं तस्वीर जो हमारे पास है मैं उनको भेजूंगा कि देखो कितने स्मार्ट तुम दिख रहे थे इस पर साइकिल पर। और अब तो बड़े बड़े अधिकारी दूसरे प्रदेशों में छोड़ करके साइकिल चला रहे थे। तो बहुत समाजवादियों ने नए काम किए हैं। कामधेनु डेयरी की योजना चला दी, अमूल जैसे प्लांट यहाँ लगा दिए, अक्षय पात्र से खाना खिला दिया, एक्सप्रेस वे, गाँव में जनरेशन गाँव, लोहिया गाँव, गरीब के लिए 3,05,000 का गांव, सोलर एनर्जी पर इतना काम, समाजवादी पेंशन 108, 102। उससे तो पता नहीं क्यों लोग दूर रहते हैं।